चलिए गुड मॉर्निंग। हम लोग आज समझते हैं 12th यानी कि बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। क्या है इसका सिलेबस, चलते हम लोग समझिएगा। हिस्ट्री का किसका हम लोग समझेंगे, 12th हिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे। 12th हिस्ट्री में टोटल सब मिलाकर 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर्स हैं। किस में? 12th हिस्ट्री में। तो चलते हैं विषय सूची और किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसका नाम होगा ईंट मनके तथा अस्थियां। क्या होगा? ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इस चैप्टर को अच्छा खासा जाना जाता है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है हम लोग का? ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। क्लियर। चलते हम लोग सेकेंड चैप्टर, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का राजा किसान और नगर। चैप्टर सेकेंड है हम लोग का राजा किसान और नगर। पहले के समय में राजा हुआ करते थे और किसान का बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा था। हाँ, और छोटे छोटे नगर सब होते थे और आज वे सब बड़े बड़े स्तरों में बन गए हैं। जब हम लोग राजा किसान के बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर, हाँ, जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। इसमें हम लोग बंधुत्व भाईचारा, हाँ, जाति, फिर उसको अलग अलग वर्ग में बांटना, ये सब अध्ययन करेंगे चैप्टर थर्ड में। चलिए हम लोग चैप्टर 4 को देखते हैं और चैप्टर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम लोग देखेंगे लोगों का विचार, विश्वास और बड़ी बड़ी इमारतें, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और फिफ्थ चैप्टर है, हाँ, ये बात आप लोग को हम बताना भूल गए थे, जो किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाएगा। तो पहला चैप्टर से 10 नंबर पूछा गया, दूसरा चैप्टर से 7 नंबर, तीसरा चैप्टर से आपको भी 7 नंबर पूछा गया और चौथा चैप्टर थोड़ा छोटा है इसलिए इसे 4 नंबर पूछा गया है। और चलते हम लोग पाँचवा चैप्टर पे, यात्रियों के नज़रिए। क्या है? यात्रियों के नज़रिए, यानी नज़रिए नहीं कहता है, नज़र ने नज़र को नज़र लगा बैठा है, तो वही बात देखेंगे। यात्रियों के नज़रिए का मतलब है, हाँ, इसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का। चलते इसके बाद का चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 का है भक्ति सूफी परंपराएं। क्या है चैप्टर 6 का नाम? भक्ति सूफी परंपराएं। इसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा बाबू। तो चैप्टर 7 क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? विजयनगर है। क्या है? विजयनगर है। और इसे 8 नंबर पूछा जाएगा। कितना नंबर पूछा जाएगा? 8 नंबर। चैप्टर 8 है किसान, जमींदार और राज। किसान, जमींदार और राज्य से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर का पूछा जाएगा? याद रखिएगा, किसान, जमींदार और राज्य, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इससे जो अभी का जो सिलेबस हम दे रहे हैं, अभी मान लेते हैं 2020 के बाद से हुआ क्या है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 100 नहीं। अब आपको 200 में से 100 लाना, कितना आसान। पहले क्या था, 100 में 100, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। आजकल क्या करता है, 10 क्वेश्चन देता है, उसमें से 5 तो बनाना। फिर भी तब ना विद्यार्थी सब अच्छा कीजिए, आपके लिए मौका है अभी। हाँ, कभी सरकार का मन पलटा कर देगा 50 में 50, बस मन ठंडा हो जाएगा। देते रहिए भी आप लोग, इसलिए अभी 10 के जगह 20 समझिएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग, हाँ, चैप्टर 9 को समझते हैं। चैप्टर 9 का राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। इसमें हम लोग मुगल शासन के बारे में ढेर सारा अध्ययन करेंगे। किसमें? चैप्टर 9 में, राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। इससे 10 नंबर का पूछा जाएगा। चलते हम लोग चैप्टर 10 को समझते हैं। चैप्टर 10 है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम लोग देहात सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मात्र इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी छोड़ भी देता है, नहीं भी पूछता है। ठीक है, लेकिन 1-2 नंबर पूछ देता है। हाँ, चलिए तो चैप्टर 11 को देखते हैं। 11 चैप्टर है विद्रोही और राज्य, यानी 1857 का आंदोलन। 1857 का आंदोलन कैसा था और किस प्रकार हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के लिए, थोड़ा इसको हम लोग जानेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट में। चलिए हम लोग 12 नंबर चैप्टर को देखते हैं। यदि हम लोग 57 की क्रांति को देख लिए, तो अब हम लोग को औपनिवेशिक शहर को देखना। किसको देखना है? औपनिवेशिक शहर को देखना, और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। औपनिवेशिक शहर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए बगल में दिया हुआ है, काश यदि हम कहीं भूल जाए तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। तो औपनिवेशिक शहर से 3 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 13 को देखते हैं हम लोग। 13 का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन।
यानी इसमें हम लोग राष्ट्र के लिए जो महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन किए थे, और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सब बहुत कम एज में, मात्र 14 ईयर्स में उसके मन में इतना सारा अपने देश के प्रति विचार जगते थे। समझ लीजिए 14 वर्ष में, एक बात याद रखिएगा, काश अभी महात्मा गांधी रहते तो अभी जेल में रहते। कहिएगा क्यों सर? समझिए 14 साल में उन्होंने विवाह किया था। बताइए अभी 14 साल में विवाह करेगा तो बाल विवाह के अंतर्गत फंसेगा कि नहीं फंसेगा? लेकिन उस समय बेचारा उस पत्नी को लेकर लंदन चले गए थे और दोनों मिलकर वहाँ स्टडी करते थे और खूब ज़्यादा पढ़े, ढेर सारा आंदोलन को सीखे, वहाँ से आए और यहाँ नए नए बदलाव करके, नए नए आंदोलन करके भारत को आज़ादी के मुकाम पे पहुँचाए। कौन? महात्मा गांधी। कौन पहुँचाए? महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। 14 साल में बाबू चल गया था कहाँ? लंदन। एक बात बताइए, अभी हम लोग का जो है औकात लंदन घूमने का नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी जब देश गुलाम था उस समय महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? लंदन। काहे? पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। पैसा तो आ जाता है, याद रखिएगा। वैसे कहा जाता है तन मन और धन, लेकिन यदि आपको पढ़ने का ललक हो तो आपको पैसा मायने नहीं रखता। मन में ललक जगना चाहिए महात्मा गांधी की तरह। आप भी विवाह करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबू वर्तमान स्थिति में बाल विवाह में धरा जाइएगा, दिक्कत होगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। इससे 10 नंबर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ख्याल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझ लेते हैं। 14 नंबर चैप्टर विभाजन को समझना। फिर हम लोगों के अंतर्गत विभाजन हुआ, यानी बटे। हम लोग कई भागों में, लोग अभी मार कर रहा है हमको अखंड भारत चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, होगा तो नहीं, ठीक है, क्या कि कोई, अब देखो जो चीज़ टूट जाता है उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी चीज़ को नहीं कहता, किसी चीज़ को तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ के दिखाओ समझ जाएंगे। एक लकड़ी को जो है आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने का औकात नहीं है। तो आप हमेशा ऐसा इंसान बनिए जो किसी को जोड़ने का ताकत रखे, तोड़ने का नहीं। तोड़ना तो सबको आता है, जोड़ना किसी किसी को आता है। इसलिए आप जोड़ने का ताकत रखें और दुनिया पे राज करें। हमेशा अपने अंदर किस चीज़ का ताकत रखिएगा? जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। चैप्टर 15 नंबर है हम लोग का, संविधान का निर्माण। इसमें जब हम लोग बट गए थे, विभाजन हो गया था, तब हम लोग अपना संविधान बनाए थे और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी इसको लिखे थे। ढेर सारा बात को समझना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 15 चैप्टर को देखें, ठीक है। कितना चैप्टर को देखें? 15 चैप्टर को देखें। अब समझिए पैटर्न ऑफ BSEB क्या हो गया? पैटर्न ऑफ BSEB क्वेश्चन पेपर 2000 कैसे पूछेगा? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र अभी 50 ठो बनाना होता है। देखिए लिख दिए यहाँ, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50, और एक ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव जो रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 15 का आपको उत्तर देना है। तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 मार्क्स हो गया। वहीं समझिए लॉन्ग क्वेश्चन 8 गो रहेगा, उसमें से आपको 4 को बनाना है। तो कितना हो गया? 20, 30, 20, 50। उधर कितना हो गया? ऑब्जेक्टिव 50, 50, 50 कितना हो गया? 100। तो याद रखिएगा इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। हिस्ट्री एक ऐसा आर्ट्स का सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत प्रैक्टिकल नहीं है, सारा का सारा थ्योरी पेपर है। और थ्योरी पेपर को 2 भाग में बांट दिया है, एक भाग MCQ है और दूसरा भाग जो है आपका, हाँ, वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है, याद रखिएगा। ये जो बात आपको बताया, ये सारा सिलेबस है आप लोगों का अच्छा खासा। आप अपने सारे मित्रों को दे दीजिए जो कि सिलेबस को लिख ले। इसके बाद टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को देखेंगे। तो आप लोग को एक काम करना है, पूरे वीडियो के बाद ये जो आपको हम अंक दिए हैं, देख लीजिए ये जो अंक है, क्या बताइए, ये अंक को जोड़ने के बाद 100 पुर गया, 100 पुर गया तो आप लोग जोड़ करके कमेंट में 100 लिख दें। धन्यवाद। फिर आप लोगों के बीच एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोग सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज देखते चलिएगा। धन्यवाद, बने रहे।